हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है फजल अली कमीशन। ऐसे लिख लीजिए आप। फजल अली कमीशन। और फजल अली कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1953 में। फजल अली कमीशन। और इस कमीशन में फजल अली के साथ और भी दो लोग थे, के एम पानीकर और एच एन कुंजरू। फजल अली कमीशन के साथ और जो लोग थे वो के एम पानीकर और एच एन कुंजरू। लिख लिया बेटा? ये ध्यान में रखना, फजल अली कमीशन को जो बनाया गया, गठन किया गया, कब किया गया? 1953 में। रिपोर्ट कब सबमिट करेगा ये? 1955 में। साथ में ऐसे लिखिएगा, रिपोर्ट मिशन जो रहेगा वो रहेगा 1955 में। 1955 में अपनी रिपोर्ट देगा फजल अली कमीशन। और ये भी ध्यान में रखना कि फजल अली के सामने सवाल क्या था। अब आपको पता है कि 1953 में एक भाषा के आधार पर एक राज्य बन गया था, जिस राज्य का नाम आपके पास क्या था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश 1953 में किस आधार पर बनाया गया? भाषा के आधार पर, या हम उसे कह सकते हैं लिंग्विस्टिक बेस पर एक राज्य बना दिया गया। अब सवाल फजल अली कमीशन के सामने भी वही था जो किसके सामने था? एस के धर कमेटी और जेवीपी कमेटी के सामने। सवाल क्या था कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए या नहीं बनाए जाने चाहिए। तो जो अपनी रिपोर्ट थी फजल अली की, तो फजल अली अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। रिपोर्ट में क्या कहते हैं फजल अली? फजल अली ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए। फजल अली ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए, बल्कि हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे देश की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी, हमारे देश में सिक्योरिटी साथ में यूनिटी, एकता और अखंडता भी बनी रहे, उस आधार पर हमें क्या बनाने हैं? राज्य बनाना है। तो अपनी रिपोर्ट में इन्होंने 3-4 पॉइंट दिए। किसने? फजल अली ने। वैसे तो काफी सारे पॉइंट थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो 4 है, जिसके आधार पर आने वाले समय में क्या किया गया, बाद में इस रिपोर्ट को क्या किया गया? एक्सेप्ट भी किया गया और इसी के आधार पर राज्य भी बनाएंगे। लेकिन फजल अली ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने बात ये कही कि भाषा एक आधार हो सकता है। अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। भाषा एक आधार हो सकता है राज्य बनाने का, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं हो सकता। कि अगर कोई आपने एक राज्य बनाना है और वहां पे एक ही भाषा है और उसी के आधार पर आपने क्या बनाना है? राज्य बनाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। वन लैंग्वेज वन स्टेट ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, लेकिन भाषा आधार हो सकती है। अगर आपने कोई राज्य बनाना है तो भाषा एक आधार हो सकती है, एक पैरामीटर हो सकता है। किसको? राज्य बनाने का। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा कि एक भाषा और एक राज्य होगा। और साथ में इन्होंने 2-3 पॉइंट और भी दिए, वो पॉइंट हमें समझने पड़ेंगे। लेकिन पहले इन्होंने क्या कहा? पहले इन्होंने कहा वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट कॉन्सेप्ट नॉट accepted by
फजल अली कमीशन। एक भाषा एक राज्य, ये वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ये नहीं चलेगा। अगर कोई भाषा के आधार पर राज्य मांग रहा है तो वो आधार हो सकता है राज्य मांगने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक राज्य और उसकी एक भाषा उसके आधार पर राज्य दिया जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने क्या किया, मना किया। बट लैंग्वेज एज द basis of फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। लैंग्वेज एक आधार हो सकता है, एक पैरामीटर हो सकता है राज्य बनाने का। यहां बात समझ में आ रही है? एक बार मैं और भी आपको रिव्यू करवाऊंगा। तो जो ये अपनी पूरी रिपोर्ट है, उस पूरी रिपोर्ट में फजल अली ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार वन स्टेट वन लैंग्वेज वाला फॉर्मूला तो हम रिजेक्ट करेंगे आउटराइटली, परंतु हम एक कोशिश ये कर सकते हैं कि भाषा आधार हो सकती है राज्य बनाने का। लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो भी जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है बेटा, पहला पॉइंट बताएंगे क्या है? क्या है ये पहला पॉइंट? ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। और साथ में क्या है, भाषा क्या हो सकती है, आधार हो सकती है। पहला पॉइंट ये। और रिपोर्ट जो आया है या कमीशन कब बिठाया गया, 1953 में। थोड़ा ध्यान लगाओ, कब बिठाया गया, 1953 में। रिपोर्ट सबमिट कब की गई? और इनके सामने भी सवाल क्या था, सवाल वही था कि क्या भाषा के आधार पर, क्या लिंग्विस्टिक जो बेसिस है उसके ऊपर क्या बनाया जाना चाहिए, राज्य बनाए जाने चाहिए या नहीं बनाए जाने चाहिए। सवाल हर जगह में सेम था, तो उसका उत्तर उन्होंने बड़े अच्छे से दिया। उन्होंने क्या बोला, वन स्टेट वन लैंग्वेज वाला फॉर्मूला तो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने ये यहाँ पे जरूर कहा कि भाषा एक आधार होनी चाहिए, हाँ बेसिक। लेकिन साथ में और क्या चीजें हैं, कुछ एक इन्होंने और भी चीजें बताई जो जरूरी है एक राज्य को बनाने के लिए। भाषा आधार हो सकती है, लेकिन उसके साथ कुछ एक चीजें और भी आपको क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो क्या है, पहला पॉइंट है बेटा, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमें क्या प्रिजर्व करना पड़ेगा, हमारे देश की स्ट्रेंथ को, साथ में क्या करना, यूनिटी मतलब एकता, हमारे देश की अखंडता, और साथ में क्या है कि ये सारी चीजें क्या रखनी है, हम लोगों को इंटैक्ट रखनी है। अगर हम राज्य बना रहे हैं, वो राज्य इस आधार पे बनना चाहिए कि अगर आप देखिए कि हमारे देश की यूनिटी और आपके पास इंटीग्रिटी और हमारी जो सिक्योरिटी है, मैंने यहाँ सिक्योरिटी नहीं लिखा, अब यहाँ इंटीग्रिटी, साथ में यहाँ सिक्योरिटी भी लिखी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये भी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रिजर्व भी रखनी पड़ेगी और इनको स्ट्रेंथन भी करना पड़ेगा, मतलब इनको ज्यादा सुदृढ़ करना पड़ेगा, तभी जाके हमने राज्य बनाने हैं। साथ में ये चीजें बहुत जरूरी है। हम जब राज्य बनाएंगे तो हमें ये चीजें क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। साथ में ये पॉइंट भी दिया। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? यहां क्या करना है, प्रिजर्व करना है, क्या मोटे मोटे तौर पे स्ट्रेंथनिंग किस पे फोकस करना है, यूनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, और आपके पास क्या है, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, किसके, किसी एक देश के। पॉलिटिकल एंड कल्चरल होमोजेनिटी।
पॉलिटिकल में मेनली आप लिखना एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं, पॉलिटिकल भी लिख सकते हैं आप। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब होता है समरसता, मतलब सेम, कल्चरल, मतलब कल्चर का मतलब है सांस्कृतिक समरसता या सेम रखना। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये भी बोलता है हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम राज्य बनाएंगे तो वहाँ पर पॉलिटिकल और कल्चरल जो होमोजेनिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी मेंटेन करनी है। मेंटेन करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो कल्चर है वो कैसा है, वाइब्रेंट है, डिफरेंट भी है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे स्टेट बनाना पड़ेगा कि जहां पर क्या हो, कल्चर थोड़ा लगभग सेम हो, सिमिलर सा कल्चर हो। हम ऐसा राज्य बनाए जहां पर क्या है, कल्चर थोड़ा सा विभिन्नता तो होगी, लेकिन जनरली लार्ज तौर पर कल्चर क्या हो, सेम रहे हमारा। तो ये हमने यहाँ पर इस पे भी फोकस करना है। साथ में पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब क्या है, राजनीतिक तौर पर भी क्या हो, समरसता हो, होमोजेनिटी हो, किसी मुद्दे को लेकर क्या हो, वहां पर हल्की सी बराबरी जरूरी है। तो ये पॉइंट में हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। थर्ड है वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट। छोटा सा इसको कंसाइज करके ये वाला हमें साथ में जनता के वेलफेयर अगर हम राज्य बनाएंगे तो वहां पे उनके वेलफेयर के बारे में, उनकी बेहतरी के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा। हम तभी राज्य बनाए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है राज्य बनाने का वो क्या होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ स्टेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने सोचा नहीं, लोगों का नहीं सोचा, अपना ही सोचा, वो नहीं होगा। वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में भी ये क्या करता है, साथ में ये पूरे का पूरा रिपोर्ट बात करती है। अब इसमें अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव considerations, consideration, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस। तो हमने ये भी ध्यान में रखनी है बेटा यहाँ पर कि जब भी हम कोई राज्य बनाएंगे, कोई भी राज्य बनाएंगे, तो अगर आपने राज्य बना भी लिया तो राज्य आने वाले टाइम में क्या उसको खुद रन भी कर पाएगा, क्या उसके पास अपना फाइनेंशियल होगा कि वो आने वाले टाइम में चला पाए अपने आप को, क्या इकोनॉमिकली वो सस्टेनेबल भी रहेगा, क्या अपनी आर्थिक स्थितियां खुद मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या अपना प्रशासन सही तरीके से वो चला भी पाएगा, ये भी डिपेंड करता है। अब जब राज्य बनाना है आपने तो ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या है, फाइनेंशियल, अपना पैसा देखना पड़ेगा, साथ में क्या देखना पड़ेगा, इकोनॉमिकली सस्टेन है कि नहीं है, और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि प्रशासनिक तौर पर वो कैसा राज्य होगा, बेहतर होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां जंगल राज ही हो जाए। तो ये फजल अली की क्या थी, रिकमेंडेशन थी। फजल अली ने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप राज्य बना रहे, पहली रिकमेंडेशन क्या किया, प्रिजर्व करना है। किसको प्रिजर्व करना है, स्ट्रेंथ क्या करना है, अपनी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, और क्या आपके पास तीसरा पॉइंट, यूनिटी ऑफ कंट्री। और सेकंड पॉइंट में क्या है, पॉलिटिकल, और आपके पास क्या होने वाला है, कल्चर होमोजेनिटी। थर्ड वाले पॉइंट में क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, कि राज्य की जो लोग होंगे उनकी भलाई के बारे में क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी हमने स्टेट बनाना है। साथ में हमने अगर स्टेट बना भी लिया, हम ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ही राज्य बना ले। अगर राज्य बनाया जाएगा तो राज्य
सस्टेन भी कर पाए, अपनी आर्थिक स्थितियां भी खुद मैनेज कर पाए और आर्थिक पॉलिसी या प्रशासन चलाना और अपना फाइनेंशियल खुद देख पाए कि वो सस्टेन कर भी पाएगा वो राज्य कि नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, ये सारी रिकमेंडेशन किसकी थी? फजल अली की रिकमेंडेशन थी। बात समझ में आ गई पूरी की पूरी? आ गया बात समझ में कि नहीं है? तो अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा और रिव्यू दे दूं फजल अली कमीशन का, तो ऐसा है पूरा, अगर आप रिव्यू को समझेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि फजल अली ने कहा क्या था। अब आपको यह पता है कि इससे पहले भारत में क्या हो रहा था? भारत के अंदर नए राज्य बनाने की बात चली थी, और जो नए राज्य थे वो जनरली किस आधार पर डिमांड आ रही थी पूरे भारत में कि भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए जाएंगे। और इस डिमांड को देखने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए या नहीं बनाए जाने चाहिए, दो कमेटियां पहले ही हम बना चुके थे। तो सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि भाषा के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए। फिर उसके बाद सेम उसी ईयर में 1948 में जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ता भाई सीतारामैया की कमेटी बैठी। उनके सामने सवाल वही था कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए, तो उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1953 में भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया। जो राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। सवाल फिर से वही था भारत के सामने कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो फिर एक और कमेटी बिठाएगी, या उसे हम कमीशन बोल सकते हैं। वो कमीशन किसकी अध्यक्षता में बैठा? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। फजल अली कमीशन जब बिठाया गया 1953 में बिठाया गया, और 1955 में फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि वन स्टेट वन लैंग्वेज, ये वाला आइडिया, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला, लेकिन भाषा एक आधार हो सकती है। भाषा क्या हो सकती है? एक आधार हो सकती है। किसके लिए? एक नया राज्य बनाने के लिए आधार हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम राज्य बना रहे हैं तो इस रिपोर्ट का, इस कमीशन की रिपोर्ट का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा किसको? भारत की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को और सिक्योरिटी को। इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि भारत की अखंडता और भारत की सुरक्षा और भारत की, अगर आप ऐसे मान लीजिए, एकता, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, राज्य बनाए जाने से भी ज्यादा जरूरी। अगर ये चीजें हो पाती है, तीनों चीजें, यूनिटी, इंटीग्रिटी और तीसरा आपके पास क्या है? सिक्योरिटी, तो राज्य बनाया जाना चाहिए। सेकंड थिंग है यहां पे पॉलिटिकल और क्या होना चाहिए? कल्चर होमोजिनिटी होनी चाहिए। सांस्कृतिक जो है समरसता होनी चाहिए, ये भी एक जरूरी है। इसी आधार पर क्या बनना चाहिए? राज्य बनना चाहिए, इन पॉइंटों के आधार पर। साथ में हमें क्या देखना है? हमने वेलफेयर ऑफ द पीपल भी करना है। अगर हम राज्य बना रहे हैं तो हमें वहां पे क्या करना है? लोगों का भला भी करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और अंतिम पॉइंट चौथा क्या है कि अगर राज्य हम बनाएंगे तो वो कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। वो अपना फाइनेंशियल खुद देख सके, वो इकोनॉमिक तौर पर क्या हो? वो सक्षम हो। और साथ में वो कैसा होना चाहिए आपके पास? अगर देखा जाए वो अपना प्रशासन भी स्वयं चला पाए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं? आने वाले टाइम में कोई भी राज्य बना सकते हैं। और यहां पे एक और चीज है बेटा, इसी की रिकमेंडेशन के अनुसार, फजल अली की रिकमेंडेशन के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे ये रिपोर्ट 1955 में क्या किया गया था? सबमिट किया गया था, इसको एक्सेप्ट किया गया। और उससे पहले भारत के अंदर अगर देखा जाए, भारत के अंदर जो स्टेट थे, जो राज्य थे, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया था। कितनी कैटेगरी में बांटा गया था? 4 कैटेगरी में। इसमें जो है आपके पास पार्ट ए वाले स्टेट और पार्ट बी वाले स्टेट, पार्ट सी वाले स्टेट और पार्ट डी वाले स्टेट। उससे पहले भारत में राज्य को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। तो यहां लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा, स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू 4, आपने 4 यू आर लिखना, 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरी में। पार्ट ए, इसमें जो टोटल स्टेट थे बेटा
9 स्टेट्स थे, और 9 कौन से स्टेट थे? अर्स्टवाइल ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंस। इसके अंदर पहले जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जिनको जनरली कौन आपके पास रूल कर रहा था या चला रहा था? गवर्नर्स चला रहे थे, डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर। पार्ट ए के अंदर ये थे, पार्ट बी के अंदर अर्स्टवाइल, इसके अंदर भी 9 थे पार्ट बी के अंदर। प्रिंसली स्टेट, हैविंग लेजिस्लेचर, जहां पर लेजिस्लेचर हो। कहां पे? ये अर्स्टवाइल बेटा, ERSTWHILE, अर्स्टवाइल, पहले। यहां पर भी हुई है। पार्ट सी के अंदर चीफ कमिश्नर, पार्ट ए में होती, पार्ट बी में। हाँ पार्ट में चीफ कमिश्नर प्रोविंस में आपको समझा चुका हूं ये सारी चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या होती है। एंड सम प्रिंसली स्टेट, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे इसके अंदर। पार्ट सी के अंदर टोटल 10 थे। लगभग 9 और 9 18 और 10 28। और पार्ट डी के अंदर एक ही था, वो था आपके पास अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार। तो लगभग भारत को 4 कैटेगरी वाले राज्यों में बांटा गया था, जिसमें से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये सारी कैटेगरीज बनाई गई थी। और पार्ट ए के अंदर कौन से आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रोविंस, इसके अंदर प्रिंसली स्टेट, इसके अंदर चीफ कमिश्नरी प्रोविंस और कुछ प्रिंसली स्टेट, और इसके अंदर क्या आएगा, अंडमान निकोबार। लेकिन जो ये कैटेगराइजेशन किया गया, पार्ट ए, बी, सी, डी में डाला गया, तो फजल अली की जो रिकमेंडेशन आई, फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के अंदर जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने क्या बोला कि भैया ये जो आपने टोटल कितने स्टेट बनाए हैं भारत के अंदर, तो लगभग ए बी सी डी कैटेगरी में लगभग 29 है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये ए बी सी डी जो आपने कैटेगरी बनाई है, इस कैटेगरी को क्या कर दो, एबलिश कर दो, खत्म कर दो। तो इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर पूरे जो ए बी सी डी जो है, ये सारे के सारे क्या कर दिए गए, जो राज्य कैटेगरी में बनाए गए थे वो सारे क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। तो यहां अगला पॉइंट लिखना बेटा, ऑन द रिकमेंडेशन of Fazl Ali Commission, A, B, C and D category states abolished, ये खत्म कर दी। सारी जो कैटेगरीज वाले हैं ये सब डी, अच्छा एंड में ही डी है, सॉरी डी, ये क्या है, ये सारे खत्म कर दिए, ये सब कुछ खत्म कर दिया गया। और उसके बाद क्या किया गया, इन बहुत सारे राज्यों को आपस में मर्ज कर दिया गया, ब्रिटिश प्रोविंस ए बी सी डी कैटेगरी। तो टोटल जो उसके बाद जो निकलेगा 1956 में, सिर्फ कितने रखे जाएंगे, 14
स्टेट्स रखे जाएंगे। उसके बाद क्या रखे जाएंगे? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। कितनी रखी जाएगी बेटा? 6 यूनियन टेरिटरीज। बाकी क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया। ABCD कैटेगरी, जो 29 हमने ABCD कैटेगरी के अंदर पढ़े, वो कुछ एक आपस में मर्ज कर दिए गए और उनको कुल मिलाकर कितने बनाएंगे? 14 राज्य बनाएंगे और कितने बनाएंगे? 6 यूनियन टेरिटरी बनाएगी। इसमें हिमाचल प्रदेश भी 1956 में आपने देखा होगा केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 6 यूनियन टेरिटरी बनाएगी और 14 क्या बनाएंगे? राज्य बनाएंगे। लेकिन इसके बाद भी नए राज्य की डिमांड नहीं रुकती है। फिर भी लोग और बोलते हैं कि लोगों की जो एस्पिरेशन रहती है, एस्पिरेशन रहती है कि और नए राज्य बनाए जाए। ठीक है, आज के लिए